जेपी कंपटीशन प्रोसेस में आप सभी का स्वागत है। आज आप गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल निकालेंगे। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आप हल कीजिए जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्व रखेंगे। √2 तथा 3 में से कौन सा बड़ा है? बड़ा है तो यहाँ आपको बड़ा निकालना है। बड़ा भाई तो बड़ा कैसे निकालेंगे हम लोग? इसमें करने की जो पावर्स है इसका लासा निकाल देंगे, तो करने का जो लासा होगा वो आप निकाल दीजिए। तो क्या होगा? लासा, तो लासा बराबर आपका हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है? 2, तो करने की पावर का ही लासा निकलेगा 2, और इसकी कितनी है? 3। तो आप देख लीजिए 2 और 3 ये दोनों क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनका हम लोग क्या करेंगे? लासा निकालने के लिए इसको गुणा कर दीजिए, आसानी से निकल आएगा। तो इसका लासा कितना हो जाएगा? 6। तो लासा आपका जो निकल के आया है वो आ गया है 6। अब इसको हम लोग इक्वल करेंगे तभी हमको पता चल पाएगा कि कौन सा बड़ा है, यानी बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? जो करने की पावर है इसकी पावर 2 है, इससे इसको भाग देंगे तो 6 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3। अब करने की पावर हम 6 लिख देंगे, यानी 6, और यहाँ आप क्या करेंगे? 6 को 2 से भाग देंगे 3 आएगा, तो यहाँ 2 की पावर 3 कर देंगे। और दूसरा वाला हमारा क्या है? इसकी भी पावर 6 कर देंगे, और 3 से 6 को भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 अंदर चला जाएगा पावर में, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 6, और इसका आपका जो निकलेगा 2 की पावर 3 का मान कितना होगा? 8, और इसका क्या होगा? 6 और इसका 3 की पावर 9, यानी करने की पावर 6 है यहाँ, तो ये 9। अब दोनों इक्वल हैं करने की, इसलिए अब हम अंकों की तुलना कर सकते हैं। तो अंकों की तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे 8 से बड़ा कौन सी संख्या है? 9, यानी दूसरा वाला आपका बड़ा है। तो बड़ा है, कौन सा बड़ा है भाई? ये आप स्पष्ट निकाल पाए, 3 करने 3, ये आपका बड़ा है, यही आपका आंसर है। बड़ा है, ये आपका आंसर हो गया। आपका क्वेश्चन है 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सवाल देखते हैं आप लोग, ये आपका सवाल है, दोनों दिए गए हैं। इसमें आप क्या कीजिए? देखिए 3 की पावर x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 27। अब यहाँ आधार कितना है? 3, और घात कितनी है? x माइनस वाई। तो 3 की पावर अगले स्टेप पे आपका x माइनस वाई, और इस 27 को भी हम 3 की पावर में बदल दें तो कितनी बार गुणा करें? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। अब आधार समान है तो इनकी पावर भी समान हो जाएगी, यानी x माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा 3, और दूसरा वाला आपका है 3 की पावर x प्लस वाई बराबर आपका दिया गया है 243। अब यहाँ 3 की पावर है x प्लस वाई, यानी आधार 3 और घात x प्लस वाई है, और यहाँ 3 की इसको भी हम क्या करें? 3 की पावर में बदल दें इसको, तो बदल दीजिए, क्या हो जाएगा अगले स्टेप पे आपका? तो नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा स्टेप x प्लस
y बराबर कितनी बार जाएगा, तो 27, 4 पावर पे करेंगे तो 81 होगा, यानी 5। 3 की पावर क्या हो जाएगा आपका 5, यह आपका हो गया 3 की पावर 5। अब बेस समान है, यानी आधार समान है यहाँ, तो घातें भी समान हो जाएंगी, यानी x प्लस वाई बराबर आपका क्या आएगा 5। अगर आप इसे दूसरा समीकरण मान लें और इसे पहला मान लें, तो आप इसे अगर हल करें तो आसानी से हल हो जाएगा आपका। ये आपका दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या आएगा आपका x माइनस वाई बराबर है 3 और x प्लस वाई बराबर है आपका 5। अब क्या करें, इनको जोड़ लीजिए। दूसरे वाला अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर आपका क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, x x जुड़ जाएगा, तो 2x बराबर आपका हो जाएगा 8। x इक्वल टू क्या आएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 8/2। 2 आ गया 2, यानी 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो आपका आया 4। x की वैल्यू आपको निकालनी थी, जो निकल आई 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका उत्तर हो गया 4, x बराबर 4। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 4 टू द पावर x इक्वल टू √2 की पावर 3y हो, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं x के मान, y के पदों में x का मान और x के पदों में y का मान, यानी x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 1/3y। इस टाइप के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये परीक्षाओं में आ भी चुका है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका हल निकाल के देखेंगे क्या आएगा। यह आपका है 4 टू द पावर x इक्वल टू √2 की पावर 3y। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको 2 के बेस में पहले बदलाएंगे, तब हमारा कुछ हल निकलेगा। तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2, और यहाँ आपका x बराबर ये हो जाएगा √2 की पावर 3y। अब इसको हम कर क्या सकते हैं, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे अगले स्टेप पे। ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 2x, ये इससे गुणा हो जाएगा, और आपका बनेगा ये वाला। आपका इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर आधी हो जाएगी, यानी 2 की पावर 3y/2। अब आपका सवाल बिल्कुल लगने की स्थिति में आ गया है। बेस यानी आधार क्या है, समान है, दो पावर भी समान होंगी, तो 2x इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्या होगा 3y/2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इससे गुणा कर सकते हैं, तिरछा गुणा हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3y। x इक्वल टू अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, इधर गुणे में इधर आए बटे में हो जाएगा, तो 3y/4। तो आपका x इक्वल टू
3y/4, यानी आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या बन गया, उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला गणित का जो बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि करणी 2n = 64 हो तो n का मान होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ आप इसे सॉल्व कीजिए अच्छे से। तो इसका हल हम लोग अब देखेंगे, हल यानी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो क्या है, करणी 2n = 64। अब हम क्या करेंगे, यहाँ आधार 2 है, इस आधार को हम लोग यहाँ भी 2 आधार वाली संख्या लेंगे। तो इसको 2 के आधार पर चेंज कर लेंगे, यानी परिवर्तित कर लेंगे। तो करणी 2n = अब आप इसे 64 में को 2 की घातों में बदल दीजिए। तो बदलिए, क्या आएगा, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 8 3 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 की पावर क्या आएगा, 6। 2 की पावर आपका हो जाएगा 6 भी समान होगी, यानी आपका हो जाएगा n/2 = 6 के। अब इसका इससे तिरछा गुणा हो जाएगा, तो n यानी n = 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही है। आपका क्वेश्चन है 1/2 की पावर -1/2 क्वेश्चन मार्क है, a 1/√2 b 2√2 c -√2 d √2। ये आपका प्रश्न है और ये आपके विकल्प हैं। तो इन विकल्पों से आपको पता करना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी। यहाँ माइनस है, तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अगर ऋण पावर हो यानी ऋणात्मक घात हो तो उसे धनात्मक बनाने के लिए क्या करते हैं, बटे में ले आते हैं। अब आपका ये हो जाएगा 1/2 की पावर क्या हो गया आपका 2, अब आपका 1/2। अब ये आपकी धनात्मक घात में बदल गया है। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका इस तरीके का हो जाएगा 1/, अब इस 1/√1/2 अगर किसी की पावर है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से, यानी इस साइन से वर्गमूल का चिन्ह लगा सकते हैं। अब हम और आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1/, अब 2 का रूट तो निकलेगा नहीं, 1 का निकल आएगा, निकाल दीजिए 1/√2, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम और आगे क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में आ गया है, इसे हम लोग बदल सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√2 यानी 1 गुणे वर्गमूल 2/1 हो जाएगा। और अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 2, यानी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।